नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से, जहां पर आपको हिंदी भाषा से जुड़े हुए वीडियो देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो हिंदी के एक महान साहित्यकार महादेवी वर्मा जी पर आधारित है, जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू किया जाए। महादेवी वर्मा हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा का जन्म ब्रिटिश राज के समय 26 मार्च 1907 को होली के दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबू बांके बिहारी जी ने इन्हें घर की कुल देवी महादेवी दुर्गा जी का आशीर्वाद मानते हुए पौत्री का नाम महादेवी रखा। महादेवी के पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थीं और ब्रज भाषा में कविताएं भी रचती थीं। महादेवी पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ा और वह भी बचपन से ही कविताएं रचने लगीं। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। 9 वर्ष की उम्र में सन 1916 में इनका बाल विवाह हुआ था, परंतु इन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया, क्योंकि इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ। इनके जीवन साथी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा थे। विवाह के बाद महादेवी जी ने 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक अर्थात कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की तो वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। क्रास्थवेट कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में ले जाती और कहती, सुनो, एक कविता भी लिखती हैं। 1932 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया और तब तक इनके 2 कविता संग्रह सन 1930 में निहार तथा सन 1932 में रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। अब आइए इनकी रचनाओं पर एक संक्षिप्त नज़र डाल लिया जाए। महादेवी वर्मा जी के 8 काव्य संग्रह हैं। महादेवी का सबसे पहला प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। निहार में 1924 से 1930 के बीच लिखी कविताएं संकलित हैं। 1932 में काव्य संग्रह रश्मि का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1928 से 1931 तक रची कविताएं संकलित हैं। 1934 में काव्य संग्रह नीरजा का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1931 से 1934 तक रची कविताएं संकलित हैं, तथा 1936 में काव्य संग्रह सांध्य गीत का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1934 से 1936 तक रची कविताएं संकलित हैं। इस तरह 1930 से 1936 तक इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। 1936 में इन चारों काव्य संग्रहों को इनकी कलाकृतियों के साथ बृहदाकार रूप में यामा शीर्षक से काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया। महादेवी वर्मा को पेंटिंग का शौक था। इनके बनाए हुए कुल 10 चित्र इस काव्य संग्रह में शामिल थे। महादेवी वर्मा के इस काव्य संग्रह का नाम यामा इसलिए रखा गया क्योंकि याम का अर्थ होता है 3 घंटे का समय या पहर। उषा काल से लेकर संध्या तक जो दिन के 4 याम यानी कि पहर हैं, उनका बखान इन कविताओं के माध्यम से किया गया है। महादेवी वर्मा ने अपने कविता संग्रह के नाम इन्हीं 4 पहरों को प्रतीक बनाते हुए रखे हैं और उनका संकलन करके यामा शीर्षक से प्रकाशित किया। यामा याम का बहुवचन होता है। यामा में महादेवी वर्मा की काव्य यात्रा के 4 आयाम संग्रहित हैं। यह काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी काव्य संग्रह के लिए महादेवी को साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस पर आगे चर्चा होगी। परीक्षा में पूछ देता है कि यामा किस युग की रचना है, तो इसका उत्तर है कि यामा आधुनिक हिंदी पद्य के छायावादी युग की रचना है। आधुनिक हिंदी पद्य में छायावादी युग 1920 से 1936 तक माना जाता है। यहाँ पे एक और प्रमुख तथ्य की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनको छायावाद चतुष्टय भी कहा जाता है क्योंकि उस युग को पुष्पित और पल्लवित इन्हीं लोगों ने किया। छायावादी युग का जो भव्य भवन खड़ा है, ये चारों लोग उसके 4 स्तंभ हैं। यामा के 6 साल बाद 1942 में काव्य संग्रह दीपशिखा का प्रकाशन हुआ। दीपशिखा में महादेवी वर्मा के गीतों का आधिकारिक विषय प्रेम है।
पर प्रेम की सार्थकता उन्होंने मिलन के उल्लासपूर्ण क्षणों से अधिक विरह की पीड़ा में तलाश की है। इन्होंने लिखा है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। सन 1959 में काव्य संग्रह सप्तपर्णा प्रकाशित हुआ, जो अनुदित काव्य कृति है। इसमें महादेवी वर्मा ने संस्कृत भाषा के ग्रंथों, वेद, रामायण और लेखकों अश्वघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की चयनित कृतियों और पाली साहित्य के थेर गाथा में से 39 अंशों का हिंदी में काव्य अनुवाद प्रस्तुत किया है। इसके 7 सोपान हैं: आर्षवाणी, वाल्मीकि, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और जयदेव। प्रथम आयाम काव्य संग्रह 1974 में प्रकाशित हुआ और काव्य संग्रह अग्निरेखा 1990 में प्रकाशित हुआ। इसमें महादेवी की अंतिम दिनों में रची गई रचनाएं संग्रहित हैं। इन्हीं 8 काव्य संग्रहों में से चुने हुए गीत संकलित कर महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित किए गए हैं, जैसे यामा, आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारक, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी। काव्य संग्रह संधिनी 1965 में प्रकाशित हुआ। ये तो रहा महादेवी जी का काव्य साहित्य, लेकिन महादेवी जी ने सिर्फ काव्य ही नहीं रचा था, इनका गद्य साहित्य भी विस्तृत कलेवर लिए हुए है। आइए महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य पर एक नज़र डाली जाए। सबसे पहले रेखाचित्र देख लीजिए। सन 1941 में अतीत के चलचित्र रेखाचित्र प्रकाशित हुआ और 1943 में स्मृति की रेखाएं नाम से इनका दूसरा रेखाचित्र छपा। महादेवी के लिखे रेखाचित्रों का संकलन अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में किया गया है। इन दोनों रचनाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। महादेवी जी ने गद्य साहित्य की एक और विधा संस्मरण पर भी हाथ आजमाया है और बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण लिखे हैं। 1956 में प्रकाशित पथ के साथी, 1972 में प्रकाशित मेरा परिवार, 1973 में प्रकाशित स्मृति चित्र और 1983 में प्रकाशित पुस्तक संस्मरण में इनके लिखे संस्मरणों का संग्रह है। इनमें से पथ के साथी और मेरा परिवार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1942 में इनके निबंधों का संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ प्रकाशित हुआ था, यह भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है या इसकी रचना की विधा क्या है। 1942 में ही इनका दूसरा निबंध संग्रह विवेचनात्मक गद्य भी प्रकाशित हुआ था। सन 1962 में साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नाम से इनका निबंध संग्रह छपा। निबंध संग्रह संकल्पिता का प्रकाशन 1969 में हुआ था। महादेवी का एक अन्य निबंध संग्रह भी छपा था, जिसका नाम भारतीय संस्कृति के स्वर था। 1956 में इनके ललित निबंधों का संग्रह क्षणदा प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस निबंध संग्रह में हिमालय से संबंधित संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधित आलेखों का संग्रह है। महादेवी वर्मा ने कहानियां भी लिखी हैं। इनकी कहानियों के 2 संग्रह प्रकाशित हुए। पहला है गिल्लू और दूसरा है नीलकंठ। गिल्लू महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कहानी है। इनके विभिन्न मौकों पर दिए हुए भाषणों का संग्रह संभाषण नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ। इनकी बाल कविताओं का 2 संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। एक है ठाकुर जी भोले हैं और दूसरा है आज खरीदेंगे हम ज्वाला। महादेवी ने पत्र के संपादन का भी काम कुछ समय किया था। इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। चांद पत्रिका नवंबर 1922 में रामरख सिंह सहगल के संपादन में शुरू हुई थी और यह इलाहाबाद से प्रकाशित महिलाओं की एक प्रमुख पत्रिका थी। महादेवी जी की अधिकांश रचनाएं इसी में प्रकाशित हुई हैं। सन 1955 में महादेवी जी ने साहित्यकारों की सहायता के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला, जो इस संस्था का मुख्य पत्र था। महादेवी जी का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या बनी रहीं। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे कुलपति भी रहीं। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी और इस प्रकार का पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। अपनी पुस्तक श्रृंखला की कड़ियाँ में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज़ उठाई है, जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है, इससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। प्रणय एवं वेदनानुभूति, जड़ चेतन का एकात्म भाव, सौंदर्यानुभूति, मूल्य चेतना, रहस्यात्मकता उनकी मुख्य काव्य वस्तु हैं। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं, रहस्यवाद को शुरू करने वाली मानी जाती हैं।
वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रानंद पंत और निराला जी का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बंधवाते रहे। निराला जी से इनकी अत्यधिक निकटता थी और इनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रहीं। अब आइए इनको मिलने वाले पुरस्कारों को देख लिया जाए। महादेवी वर्मा को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण नागरिक सम्मानों में सर्वोच्चता के क्रम में तीसरे नंबर पर आता है। पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि काव्य संग्रह यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? सन 1982 में मिला था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की पहली महिला साहित्यकार हैं। विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इन वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। महादेवी वर्मा को मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत इसलिए कि 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण नागरिक सम्मानों में सर्वोच्चता के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। इनको साहित्य अकादमी की सदस्यता भी मिली थी। यह साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थीं। इनसे पहले साहित्य अकादमी की सदस्यता किसी महिला को नहीं मिली थी। पहले भी जिक्र हो चुका है कि हिंदी साहित्य की दुनिया की सशक्त हस्ताक्षर महादेवी वर्मा जी का 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में निधन हो गया। भारत सरकार ने इनके सम्मान में जयशंकर प्रसाद के साथ युगल डाक टिकट भी जारी किया। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ इनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया था। 1907 में इनका जन्म हुआ और 100 साल बाद वर्ष 2007 को महादेवी वर्मा के जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? विकल्प है महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।